नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज और आपके साथ मैं सुमेधा प्रियदर्शिनी। राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के आम जनता के दिलों में राज करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष व खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान का बीते रात निधन हो गया, जिसकी खबर सुनते ही राजनीतिक गलियारों से लेकर के आम जनता के बीच शोकाकुल माहौल बन गया है और उनकी अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं के साथ उनके चाहने वालों की लंबी कतार लग गई है। राजनीतिक क्षेत्र में एक अलग पहचान से जानने वाले नेता रामविलास पासवान को अंतिम विदाई देते हुए उनकी जीवन गाथा को जानेंगे और उनके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए और कैसे उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। तो आइए जानते हैं उनकी जीवन गाथा को शुरुआत से। 5 जून 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शहर बन्नी गांव के दलित परिवार में जन्मे रामविलास पासवान का जीवन श्री जामुन पासवान और श्रीमती सिया देवी के पालन पोषण से शुरू हुआ था, जिन्होंने कोसी कॉलेज, पिल्खी और पटना विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक और मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की और 1960 में राजकुमारी देवी से विवाह किया था और उनकी 2 बेटी उषा और आशा हैं। लेकिन 2014 में खुलासा किया था कि 1981 में लोकसभा में नामांकन पत्र को चुनौती दिए जाने के बाद उन्होंने राजकुमारी देवी को तलाक देकर 1983 में अमृतसर के पंजाबी हिंदू परिवार की लड़की रीना शर्मा से दोबारा शादी रचाई थी, जो उस वक्त एयर होस्टेस भी थी। दूसरी पत्नी से उनके एक लड़के और एक लड़की हैं। बेटे चिराग पासवान पहले एक अभिनेता रह चुके हैं और वर्तमान में नेता के रूप में लोजपा का कमान संभाल रहे हैं। ये थी उनकी पारिवारिक जीवन। अब उनकी राजनीतिक सफर पे नजर डालेंगे। 1969 में उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसमें उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में किया और 1969 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए। इसके बाद वे 1974 में लोक दल के गठन के बाद उसमें शामिल हो गए और इसके महासचिव बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस अवधि में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रवेश किया। उन्हें 1980, 1989, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में फिर से चुना गया और उन्हें 8 बार लोकसभा सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया। इसी बीच साल 2000 में उन्होंने अध्यक्ष के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया। इसके बाद 2004 में वे सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए और रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने रहे। उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन 2009 के चुनाव में हार गए। 2010 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद वे 2014 के भारतीय आम चुनाव में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए, जबकि उनके बेटे चिराग पासवान ने जमुई निर्वाचन क्षेत्र से बिहार में जीत हासिल किया। वहीं साल 2020 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद वो अस्पताल में काफी लंबे समय से भर्ती थे और इलाज चल रहा था। इसी बीच 8 अक्टूबर 2020 के रात में करीब 9 बजे उन्होंने अपनी अंतिम विदाई। तो ये था जन्म से लेकर के मृत्यु तक का पारिवारिक और राजनीतिक सफर, जिससे रामविलास पासवान होकर गुजरे थे और जीवन के उतार चढ़ाव को बड़े धैर्य पूर्वक निर्वहन किया था और एक राजशाही जीवन भी बिताए थे। इसी के साथ राजनीतिक जीवन में उन्हें मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता था। इस सब के बीच उन्होंने मृदुभाषी होने के साथ ही सबके दिलों में एक अलग छाप छोड़ के गए। तिरहुत न्यूज़ की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सुमेधा प्रियदर्शिनी, मुजफ्फरपुर।